गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे संधि का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा स्वर संधि। ठीक है, उस समय मैंने बताया था कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके आगे के पार्ट में व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अब सबसे पहले ये संधि पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरी है? पूरा क ख ग घ आना चाहिए। आप देखिए, मैंने स्क्रीन पे लिखा है क वर्ग, क ख ग घ अंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग। यानी कि जो मॉनिटर होता है, जो आगे का वर्ण है वो पूरी लाइन को इंगित करता है। च वर्ग में क्या आता है? च छ ज झ इया। ट वर्ग में क्या आता है? ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध न। प वर्ग में क्या आता है? प फ ब भ म। और फिर य र ल व श स ह। ठीक है, तो सबसे जरूरी है आपको ये क ख ग घ आना चाहिए, क्योंकि आगे जो नियम होते हैं वो ऐसे आएंगे। क वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, चौथे में बदल जाएगा या पांचवें में बदल जाएगा। तो इसका मतलब होता है तीसरे में बदल जाएगा तो ग में बदल जाएगा। अब चलिए आगे हम इसके नियम देखते हैं। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। क वर्ग आपने देखा ना, तो वर्ग के पहले वर्ण का जो पहला वर्ण है वो किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ग में, वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। नियम देखते हैं, मैंने साइड में क ख ग घ लिखा है कि आपको समझा पाऊं। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई स्वर, स्वर किसको कहते हैं? अ आ ई जो होता है वो स्वर होता है, या कोई स्वर आ जाए तो पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण, वर्ण मतलब जो भी क या ख है, ठीक है, पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण, दिक प्लस अंबर। दिक में क्या है? क है। ठीक है, तो अब क किस में बदलेगा? उसी वर्ग के तीसरे में। अब क वर्ग में तीसरा क्या है? आप देखिए, क ख ग, ग जो है वो तीसरा है, तो क्या हो जाएगा? दिगंबर। क की जगह क्या बन जाएगा? ग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, दिक प्लस गज। तो क किस में बदल जाएगा? आधे ग में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। ठीक है, क की जगह आधा ग तो दिग्गज। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूं, नोट में लिखा है मैंने, क का क्या बदलेगा? ग में। च जो होगा वो ज में बदलेगा। ट जो होगा वो ड में बदलेगा। और प जो है वो ब में, और त जो है वो द में। सभी वर्ग में देखो आप, तीसरा क्या क्या है? ग ज ड, फिर द और ब। ये लाइन से सभी के तीसरे हैं। ठीक है, तीसरा वर्ण। उदाहरण, जगत प्लस ईश। जगत तो है, तो त वर्ग का देखो कौन सा आएगा? तीसरा द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगदीश। तो जिसमें किस में बदलेगा? द में। और ईश में बड़ी ई है, तो द के ऊपर बड़ी ई लग जाएगा, तो जगदीश। सत प्लस भावना। तो त का तीसरा क्या है? त वर्ग का तीसरा द है। ठीक है, तो त की जगह क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, तो सद्भावना हो जाएगा। अच प्लस अन। तो च की जगह क्या हो जाएगा? च का तीसरा क्या है? ज है, तो अजंत हो जाएगा। षट प्लस आनंद। ठीक है, तो ट का तीसरा क्या है? ड है। ठीक है, तो षडानन हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। वर्ग का जो पहला वर्ण है उसका क्या हो जाएगा? पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। नियम है, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए, वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए, तो पहले वर्ण का परिवर्तन
पांचवें वर्ण में हो जाता है। जैसे क का अंग हो जाएगा, च का इया, ट का ड़, त का न और प का म हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जगत प्लस नाथ। ठीक है, तो त की जगह क्या हो जाएगा, त का मैंने क्या लिखा है, न हो जाएगा। उसका पांचवा क्या था, वहां क ख ग घ मैंने बताया था नेक्स्ट स्लाइड में। तो त थ द ध न होता है ना, तो त का पांचवा क्या है, न। तो जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, ये त की जगह क्या हो जाएगा, आधा न, जगन्नाथ। सत प्लस नारी, त का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, सन नारी। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। तीसरा है त संबंधी विशेष नियम। त व्यंजन के बाद चौ छ हो तो च हो जाता है। मैंने ब्रैकेट में च लिखा है, ठीक है, क्योंकि च और छ हो तो क्या हो जाता है, च बनता है। ज झ हो तो ज बनता है, ट ठ हो तो ट होता है, और ड ढ हो तो ड, और ल होने पर ल होता है। उदाहरण, उत प्लस ज्वल। ठीक है, तो का मैंने क्या लिखा है, उसके बाद क्या है, जो झ है तो क्या बन जाएगा, जौ भी बनेगा। जो झ का देखिए ज बनता है, तो उत प्लस ज्वल का हो जाएगा उज्ज्वल। तो की जगह क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। यानी तो के बाद उसने क्या बोला है, प्लस के उधर अगर जो झ है तो ज हो जाता है, चौ छ है तो च हो जाता है, ट ठ है तो ट हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, सत प्लस जन। ठीक है, उसके उधर जो है तो सज्जन, सज्जन बन जाएगा। ठीक है, यदि तो के बाद श आए तो का च और श का छ हो जाता है। यदि तो के बाद श आए, मतलब प्लस के इधर तो हो और प्लस के इधर श हो, सलगम वाला श। ठीक है, तो क्या होगा, तो का बन जाएगा च और श का बन जाएगा छ। अब उदाहरण देखिए, तत् प्लस शिव। तो ये जो आधा तो है वहां क्या हो जाएगा, च बन जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे श है वहां पर छ बन जाएगा, तो तत्शिव। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, उत प्लस श्वास। तो की जगह क्या होगा, च बनेगा, और श की जगह आधा छ बनेगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक है, तीसरा क्या है, यदि तो के बाद ह व्यंजन आए तो का द हो जाता है। तो के बाद अगर तो के दूसरे प्लस के उस साइड अगर ह आता है तो की जगह क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह का क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ह जहां पे लिखा है वहां घ, यानी प्लस के इधर तो है वो बदल जाएगा द में, और प्लस के इधर ह है तो वो बदल जाएगा घ में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, उत प्लस हरण। तो की जगह द हो गया उद्धरण, और ध की जगह ध हो गया। ठीक है, उद्धरण हो गया। पद प्लस हति, पद प्लस हति, तो क्या हो गया, पद्धति। द हो गया और इधर ह हो गया, पद्धति। चौथा नियम, छ संबंधी नियम। किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। अगर किसी स्वर के बाद, ठीक है, स्वर आई, स्वर के बाद छ आ जाए, यानी प्लस के पहले स्वर आए और प्लस के बाद छ आता है, तो छ से पहले क्या जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। जैसे परी, परी में क्या है, लास्ट में ई की मात्रा आएगी ना, छोटी ई है, तो ई आया, ई स्वर हुआ, स्वर के बाद छ आया, तो उस ई की जगह क्या हो जाएगा, ये छ के पहले च जुड़ जाएगा, आधा च, परिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, स्व प्लस छंद, वो में ओ है, ओ मतलब स्वर। ठीक है, तो ओ और ये छ के पहले च जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। अनु प्लस छेद, तो छ के पहले क्या हो जाएगा, अनु में ऊ है, ऊ मतलब स्वर, और छ के पहले आधा च जुड़ेगा, अनुच्छेद। नेक्स्ट नियम, म संबंधी नियम।
म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, मैंने बताया था आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, लाइन से बताया था ना फर्स्ट स्लाइड में। तो म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अंग य ण म, नासिक यानी जो नाक से ध्वनि निकलती है, ठीक है, अथवा अनुस्वार बन जाता है। जैसे अहम प्लस कार, तो अहम, अब ये म का क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, ऊपर डॉट लगेगा, अहंकार, ठीक है, ठीक है। क वर्ग का अनुस्वार अंग है तो अहंग, अंग दिख रहा है ना, अहंकार। और सम प्लस ताप, तो का क्या है, तो थ द ध न, न है ना, लास्ट का न है, तो सम प्लस ताप क्या बन जाएगा, संताप। जब हम बोलते हैं ना तो संताप, न का उच्चारण आता है, संताप। सम प्लस पूर्ण, ठीक है, प फ ब भ म, प का लास्ट क्या है, म है, तो वो किस में बन रहा है, संपूर्ण, म में। वो अनुस्वार जो है, जो डॉट है, उसका उच्चारण किस तरह होगा, म की तरह। मैंने पहले में बताया अहंकार अंग की तरह उच्चारण हो रहा है, अहंग, अंग, ठीक है, अहंकार। दूसरे में मैंने बताया तथ दध न वाला संताप, न का उच्चारण संताप। और सम प्लस पूर्ण, प फ ब भ म में क्या आएगा, संपूर्ण, म का उच्चारण संपूर्ण। फिर दूसरा नियम क्या है, म के बाद यदि य र ल व श स ह व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। यदि म के बाद य र ल व श स ह व्यंजन हो तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। सम प्लस हार, म के बाद क्या आया, ह आया, तो म का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, संहार, ठीक है। सम प्लस योग, संयोग। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि के नियम पूरे हो गए, अब विसर्ग। अब विसर्ग किसको कहते हैं ये जान लीजिए। आपने देखा होगा हिंदी के बहुत सारे शब्दों में और संस्कृत में अक्सर जो दो डॉट होते हैं ना उसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। उसका उच्चारण आदमी ह की तरह करता है। जैसे क्रमशः, स के बाद दो डॉट लगाते हैं तो उसका उच्चारण ह की तरह होता है। तो अब विसर्ग का क्या नियम है, अब ये देखते हैं। विसर्ग, ये देखिए ब्रैकेट में दो डॉट दिया है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, स्वर यानी अ आ ई, व्यंजन यानी क ख ग घ, स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उससे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए उसकी वजह से जो परिवर्तन होता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग का यानी जो दो डॉट होता है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। पहला नियम क्या है, जो दो डॉट है उसकी जगह पर ओ हो जाएगा। विसर्ग से पहले यदि अ हो या बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य र ल व ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे यशः प्लस दा, ठीक है। पहले हमने क्या बोला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो थ द क्या है, तो वर्ग का तीसरा है, ठीक है। थ द, यशः प्लस दा तीसरा वर्ड है, ठीक है। तो यशोदा हो जाएगा। विसर्ग यानी जो जहां पे दो डॉट है उस वहां पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगा। तो यशोदा, ठीक है। मनः प्लस हर, मनः प्लस हर, यहाँ देखो य र ल व ह आया है ना। यदि विसर्ग के बाद ह आता है या किसी वर्ण का तीसरा, चौथा या वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है। मना प्लस हर, मनोहर। दूसरा नियम क्या है विसर्ग का, विसर्ग की जगह स हो जाएगा। विसर्ग के बाद यदि तो या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। आधा स, विसर्ग का आधा स हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि तो या स हो तो, ठीक है,
तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, विसर्ग के पास तो है, विसर्ग के बाद तो नमस्ते, विसर्ग की जगह आधा स हो जाएगा। दुह प्लस साहस, ठीक है, यहाँ साहस होगा, दुह प्लस साहस, ठीक है, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, दुस्साहस। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, विसर्ग का र, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, आधा र हो जाएगा। विसर्ग से पूर्व अ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, यानी अ आ से अलग कोई भिन्न स्वर हो। अ आ के बाद क्या होगा, ई उ ये सब स्वर होंगे, कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। वो क्या बोल रहे हैं, विसर्ग के पहले यानी डॉट के पहले ओ आ के अलावा कोई और स्वर हो, ठीक है, जो मैंने बताया ई उ में से कोई स्वर हो, ठीक है, और प्लस के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या कोई स्वर हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाता है। जैसे निह प्लस आशा, तो निह में क्या है, छोटी ई है, यानी विसर्ग के पहले छोटी ई आ गया, और प्लस के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आ गया, ठीक है, तो निह प्लस आशा, तो विसर्ग की जगह क्या बन जाएगा, रा, निराशा, र में बदलता है, तो आ है तो रो, आधा रो आ से मिलेगा तो रा बन जाएगा, निराशा, ठीक है। आप ये चीज ध्यान में रखो कि आधे रो में बदलता है, परंतु प्लस के इधर आ है तो हमेशा जो है स्वर व्यंजन से मिलेगा तो उसकी मात्रा लग जाती है, तो आधा र जो है वो आ से मिलेगा तो रा बन जाएगा, ठीक है। नी प्लस बाल, नी प्लस बल, यहाँ पे भी देखिए बल होगा, बाल लिख गया है, नी प्लस बल निर्बल, ठीक है। चौथा नियम क्या है, विसर्ग का श, विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है विसर्ग के पूर्व, ठीक है, विसर्ग पूर्व से कोई स्वर हो और बाद में चौ, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि अगर उसके पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद में चौ, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे हरि, हरि प्लस चंद्र, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, उसके पूर्व स्वर है, हरि में ई है, ठीक है, और विसर्ग के बाद चौ, छ हो तो क्या बताया उन लोगों ने कि श हो जाता है, तो हरिश्चंद्र। दुह प्लस शासन, दुशासन। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा नियम, विसर्ग का श, यानी विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और विसर्ग से परे क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण वाला आधा श हो जाता है। जैसे नी, अब आप देखो क्या है, ई और उ हो, छोटी ई छोटा उ हो तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, प, फ, क, ख, ट, ठ, इनमें से कुछ हो तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, षटकोण वाला आधा श। तो निह प्लस पाप, निष्पाप, ठीक है। दुह प्लस कर्म, दुष्कर्म। समझ में आ गया, वो विसर्ग के जो डॉट है उसकी जगह क्या हो जाएगा, आधा षटकोण वाला श हो जाएगा। छठा नियम क्या है, विसर्ग का लोप, विसर्ग हट जाता है, ठीक है, छिप जाता है, छिप जाना, और पूर्व स्वर पहले आने वाले का दीर्घ हो जाना, ठीक है, पहले आया है जो पूर्व स्वर उसका दीर्घ हो जाता है, तभी विसर्ग का लोप जो है वो हम देखते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो और पहले क्या हो, अ और आ हो, तो अतः त में क्या है, अ है, ठीक है,
और प्लस के बाद ओ आ के अलावा ए है, तो अतः प्लस एव, तो डॉट जो विसर्ग का है वो हट जाएगा, अतएव बन जाएगा। कुछ शब्दों में विसर्ग का आधा 100 हो जाता है, ठीक है। कुछ शब्दों में विसर्ग का 100 हो जाता है, जैसे नमः प्लस कार, नमस्कार।